डिफरेंस क्या है धर्म और रिलीजन में? रिलीजन का मतलब जहां एक ही गॉड हो और एक ही किताब हो, जो उसको माने वो पाक, जो उसको ना माने वो नापाक। जो उस गॉड को माने वो ठीक, जो ना माने, जो उस गॉड को माने वो तो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नुम में जाएगा। इसको कहते हैं रिलीजन। तो इस्लाम एक रिलीजन है। क्यों? क्योंकि कुरान को आपको मानना जरूरी है, अल्लाह को मानना जरूरी है। जो अल्लाह को मानेगा, जो कुरान को मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा जहन्नुम में जाएगा। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, क्योंकि आपको बाइबल को मानना पड़ेगा, जीसस को मानना पड़ेगा। आप मानोगे तो भी आप मानोगे तो ही आप क्रिश्चियन हो, नहीं मानोगे तो आप क्रिश्चियन नहीं हो। लेकिन सनातन धर्म ये रिलीजन नहीं है, ये धर्म है। इसलिए आप राम की पूजा करो तो भी हिंदू, कृष्ण की पूजा करो तो भी हिंदू, शंकर जी की पूजा करो तो भी हिंदू, विष्णु जी की पूजा करो तो भी हिंदू, देवी की पूजा करो तो भी हिंदू, गणेश जी की पूजा करो तो भी हिंदू, वेद को पढ़ो तो भी हिंदू, कुरान को पढ़ो तो भी हिंदू, रामायण को पढ़ो तो भी हिंदू, गीता को पढ़ो तो भी हिंदू, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ो तो भी हिंदू। और किसी को ना मानो, आस्तिक हो तो भी हिंदू, नास्तिक हो तो भी हिंदू। यह डिफरेंस है। एक ही घर में पिताजी शंकर जी की पूजा करते हैं, माताजी विष्णु जी की पूजा करती है, बेटा जो है दुर्गा जी की पूजा करता है, बेटी जो है गणेश जी की पूजा करती है। कहीं कोई दिक्कत है क्या? इतनी टॉलरेंस है क्या? धर्म और रिलीजन में एक और डिफरेंस है, ध्यान से समझिए इसको। धर्म में वैचारिक स्वतंत्रता है, धर्म में शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता है। रिलीजन में डिबेट करने की स्वतंत्रता नहीं है, रिलीजन में सोचने की स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं उनके ऊपर आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप विचार नहीं कर सकते, आप तर्क नहीं कर सकते। तर्क करने की छूट है क्या कुरान में? नहीं। बाइबल में जो बात लिखी है आपको मानना ही मानना है, सोचने की आजादी नहीं है, तर्क करने की आजादी नहीं है। अगर आपने तर्क किया आप नापाक हो, आप बाहर निकलो। इधर खुली स्वतंत्रता है, शास्त्रार्थ करिए, विचार करिए, विमर्श करिए, क्या ठीक है या गलत है, आप समीक्षा करिए, आप राम की समीक्षा करिए, आप कृष्ण की समीक्षा करिए, आप भगवान शंकर की समीक्षा करिए, भगवान विष्णु की समीक्षा करिए, आप भीष्म पितामह की समीक्षा करिए, द्रोणाचार्य की समीक्षा करिए, युधिष्ठिर की समीक्षा करिए, अर्जुन की समीक्षा करिए, सबकी समीक्षा करिए। समीक्षा करने के बाद किसी का सर तन से जुदा होता है क्या? दूसरी तरफ होता है। यह डिफरेंस धर्म और रिलीजन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज लिखी हुई है, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, यह केवल सनातन धर्म में ही है। वास्तव में जो बाकी के रिलीजन है भारत में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। तो सवाल यह बनता है कि अगर कोई किताब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वलिटी, सब समान है, अगर कोई ऐसी किताब हो जिसमें महिला पुरुष को समान माना ही नहीं जाता हो, क्या उस किताब को भारत में चलने की, पढ़ने की, पढ़ाने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? भाई अगर भारत संविधान से चलता है तो जो चीजें संविधान के खिलाफ हैं उन पे तो रोक लगानी पड़ेगी। भारत कहता है फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्र प्रथम। अब अगर किसी किताब में लिखा हो कि आप वंदे मातरम ही नहीं बोल सकते, तो क्या उसको भारत में चलने की अनुमति मिलनी चाहिए क्या? अगर भारत संविधान से चल रहा है तो सबसे पहले यह तय करना पड़ेगा भारत संविधान से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं तो कह रहा हूं चल रहा है, लेकिन जब चल रहा है तो अब समय आ गया है एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, बुद्धिजीवियों की कमेटी बनाई जाए, ज्ञानियों की कमेटी बनाई जाए और किताबों को देखा जाए कि कौन सी किताब इक्वलिटी सिखाती है और कौन सी किताब इक्वलिटी के खिलाफ है, कौन सी किताब जस्टिस सिखाती है, कौन सी किताब जस्टिस के खिलाफ है,
कौन सी किताब नेशन फर्स्ट सिखाती है, कौन सी किताब उसके खिलाफ है, यह करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर दुनिया में इतने सारे आतंकवादी संगठन बन चुके हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ है, उसकी समीक्षा करना किसकी ड्यूटी है? और आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में कुल 5000 सांसद विधायक हैं, 800 सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा में और 4200 विधायक हैं। कितने हो गए? 5000। इन 5000 लोगों पे हर साल आपके दिए हुए टैक्स, आपके दिए हुए इनकम टैक्स, आपके दिए हुए जीएसटी, आपके दिए हुए वैट, आपके दिए हुए टीडीएस का हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। कोई छोटी मोटी अमाउंट खर्च नहीं होती है। भारत में इस समय वर्तमान और भूतपूर्व सांसदों विधायकों के वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, सिक्योरिटी, आने जाने का खर्च, चार्टर्ड प्लेन, डीजल, पेट्रोल, सब पे मिला के हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। मेरा यह मानना है, यह सांसदों विधायकों का वही कार्य है जो एक बगीचे के माली का कार्य होता है। जैसे बगीचे के माली का काम है बगीचे की देखभाल करना, आसपास वहां कोई खरपतवार पैदा न होने देना, कोई बबूल पर आ जाए बबूल को उखाड़ के फेंक देना। ऐसे ही सांसदों विधायकों का कार्य है ऐसे ऐसे कानून बनाना, ऐसे ऐसे नियम बनाना कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यही उनका काम है। और एक बात मैं और कहता हूं, 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। 80%। केवल 20% समस्याएं हैं जिसका इलाज कानून में नहीं है। भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, यह कानून से नहीं रोका जा सकता। अन्यथा गुरुदेव, मैं आपके सामने पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। अगर कोई बीमारी सिंगापुर में नहीं है, भारत में है, इसका मतलब हमारी दवा गड़बड़। एक बात ध्यान रखिए, हॉस्पिटल अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र व्यास जी डॉक्टर हैं इसलिए बता रहा हूं, हॉस्पिटल अच्छा हो, डॉक्टर भी अच्छा हो, लेकिन दवा घटिया हो तो बीमारी ठीक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर भी अच्छा हो, गाड़ी भी अच्छी हो, लेकिन गाड़ी का पेट्रोल खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? मिस्त्री अच्छा हो, उसकी कन्नी बसुली अच्छा हो, लेकिन सीमेंट बालू खराब हो, घर सुरक्षित हो सकता है क्या? हमारी बहनें बैठी हुई हैं, खाना बनाना अच्छा आता हो, घर में बर्तन भी अच्छा हो, लेकिन तेल मसाला घटिया हो, खाना अच्छा बन सकता है क्या? ऐसे ही शासक भले बहुत अच्छा हो, लेकिन नियम कानून घटिया हो, तो कोई समस्या खत्म नहीं होती। न भ्रष्टाचार खत्म होता है, न घूसखोरी खत्म होती, न जमाखोरी खत्म होती, न मिलावटखोरी खत्म होती है, न कालाबाजारी खत्म होती है, न नशा तस्करी खत्म होती है, न मानव तस्करी खत्म होती है, न सोना तस्करी खत्म होती है, न माओवाद खत्म होता है, न नक्सलवाद खत्म होता है, न कट्टरवाद खत्म होता है, न जिहाद खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म होता है, न पत्थरबाजी खत्म होती है, न धर्मांतरण खत्म होता है, न घुसपैठ खत्म होती है, न सड़क के किनारे अवैध निर्माण खत्म होता है। कोई समस्या खत्म नहीं होती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, भगवान की कृपा से डॉक्टर अच्छा मिल गया, अब टाइम आ गया है किसका? क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली आप समझ लेना, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डॉक्टर आपके शरीर में नहीं घुसता, शरीर में क्या जाती है?
इसलिए दवा अच्छी करना जरूरी है। मेरा यह मानना है 80% बीमारियों का इलाज कानून बदल के हो सकता है, नया कानून बना के हो सकता है, और कानून बनाने की कोई लागत नहीं आती है। और कानून बना 1 साल के अंदर भारत के प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाया जा सकता है। इसका मतलब भारत की 80% बीमारियों का इलाज मुफ्त में बिना किसी लागत के हो सकता है। और आप सोच रहे हो कि अरे भारत में 5-6 हजार कानून है, 1 साल के अंदर कैसे बदल जाएंगे? अरे भारत में 5,000 रिटायर्ड जज घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं। 5,000 से ज्यादा रिटायर्ड आईएएस आईपीएस रिटायर होके घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। 5,000 से ज्यादा लॉ के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, विधि शास्त्री घर में बैठे, उनके पास कोई काम नहीं है। हमारे पास इतनी मैन पावर है, इतनी फोर्स है, अगर हम कमेटी बना बना के एक एक कानून पे उनको लगा दें। हमारे पास 2000 लॉ कॉलेज है, हर लॉ कॉलेज को एक एक कानून पकड़ा दें। तुम एक काम करो, एक कॉलेज साल भर में एक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बना के देगा, कितना बढ़िया होगा। लॉ कॉलेज वाले भी सीखेंगे, प्रोफेसर भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, और सरकार को बैठे बैठे मुफ्त में कानून मिल जाएगा। याद रखिए, सठे साठ्यम समाचरित, यह वाक्य भारत का वाक्य है। विदुर जी ने बोला है, महाभारत में लिखा हुआ है, जिन राष्ट्रों ने सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत को अपनाया वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। जिन राष्ट्रों ने झूठा मानवाधिकार दिखाया वहां बदहाली है, अराजकता है, माओवाद है, नक्सलवाद है, घुसपैठ भी है, धर्मांतरण भी है, सब कुछ है। अगर सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग नहीं होती, भारत में ड्रग स्मगलिंग होती है, इसका मतलब नहीं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छे हैं। इसका मतलब सिंगापुर का कानून अच्छा है। अगर दिल्ली में चोरी है, लूट है, झपटमारी है, चैन स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग है, लेकिन दुबई में मोबाइल स्नैचिंग नहीं होती, चैन स्नैचिंग नहीं होती, इसका मतलब थोड़ी कि हमारे केजरीवाल से दुबई का सेक्स ज्यादा अच्छा है। नहीं, दुबई का कानून अच्छा है। अगर भारत में घुसपैठी आते हैं, चीन में नहीं जाते, इसका मतलब कि चीन का वो लिंग चिंगपुंग जो भी है, कि हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती है, ज्यादा ईमानदार है ना, चीन का कानून अच्छा है। अगर हमारे यहां सड़क के किनारे देखिए अवैध निर्माण होता चला जा रहा है, लेकिन अमेरिका में सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं होता, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वहां का विधान हमारे मुर्मू से ज्यादा अच्छा है। नहीं, वहां का और कानून बनाने की कोई लागत, इसका मतलब मुफ्त में, फ्री में भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो सकता। अगर कनाडा में 6 महीने के अंदर मुकदमों का फैसला होता है, भारत में 60 साल में मुकदमों का फैसला होता है। अभी आपके कर्णावती के एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मकान छुड़ाने में, पहले किराए पे बेचारे दिए होंगे किसी को, अपना घर खाली करवाने में 50 साल लग गया उनको। जितना किराए से कमाए नहीं थे, उससे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को दे दी। हमसे मिले, यहीं के थे, पटेल जी थे। अच्छा, यहां की एक बड़ा गड़बड़ हो गया, लेउआ पटेल, कड़वा पटेल। अरे लव पटेल, कुश पटेल बोलो ना। अरे लव के जो वंशज हो गए, लव कुश के वंशज, कुश इतना डिफॉर्म हो गए, हम भूल गए कि हम लव कुश के वंशज हो। करे हम लेउआ पटेल है, हम कड़वा पटेल है। भैया तुम लव पटेल हो, तुम कुश पटेल हो। हमें अपना इतिहास भी भूलते चले जा रहे हैं। ये सनातन के जो प्रमुख खतरे हैं, उसमें एक खतरा जातिवाद भी है, जो हम जातियों में बटे हुए हैं, और हम बटे कम हैं, हमको बांटा ज्यादा जाता है। और बांटते कौन है? जो पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं।
जाति का जहर क्या हम अपने आप घोलते हैं क्या? कोई आके घोलता है। देखिए नेताजी खड़े बैठे बता रहे, मुस्कुरा रहे। आपने कभी घोला क्या? नहीं घोला। एक बात बताइए, आप सब लोग मंदिर उंदिर जाते होंगे, घर में पूजा करते होंगे। पूजा करने के समय आपसे आपका नाम पूछा जाता है, और नाम के अलावा क्या पूछा जाता है? गोत्र। आपकी जाति पूछी जाती है क्या? वास्तव में ये जो जाति का सिस्टम आया बहुत बाद में आया। हमारे यहां जाति व्यवस्था तो थी ही नहीं। ये जाति का सिस्टम 2000 साल पुराना है। क्या हुआ? पहले जब जनसंख्या कम थी तो एक शब्द का नाम होता था, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण, बलराम। किसी का दूसरा नाम है क्या? ध्यान से सुनिए जरा। आज आपको मैं नाम की बात बताता हूं, नाम कैसे कैसे बढ़ा। तो पहले एक एक शब्द का नाम हुआ, जनसंख्या थोड़ी बढ़ी तो लगा कि भाई एक नाम से गांव में 2 बच्चे हो जा रहे हैं, तो क्या करें, 2 नाम वाला रखते हैं, दो शब्दों वाला नाम रखते हैं। एक का नाम रख देते हैं राम कुमार, दूसरे का नाम रख दिया रामचंद्र। फिर थोड़ी और जनसंख्या बढ़ी, बोले अब तो 2 रामचंद्र हो रहे हैं, 2 राम कुमार हो रहे हैं। तो एक काम करो, जिंद वाला राम कुमार जिंदल हो गया, बिंद वाला राम कुमार बिंदल हो गया, खन्ना गांव वाला राम कुमार खन्ना हो गया, बादल गांव वाला राम कुमार बादल हो गया, हुड्डा गांव वाला राम कुमार हुड्डा हो गया। तो लोगों ने अपने नाम के साथ गांव लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा और बढ़े, बोले अब क्या करें, जनसंख्या बढ़ रही है, कंफ्यूजन ना हो, आइडेंटिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो बोले काम कर दे, दक्षिण भारत वालों ने पिताजी का नाम लगाना शुरू कर दिया। राम कुमार, पिताजी के नाम ओम प्रकाश। आपने देखा होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, वहां नाम के बाद पिताजी का नाम। इधर वालों ने क्या शुरू किया, नार्थ वालों ने सोचा एक काम करते हैं, काम के आधार पे कर लेते हैं। काम के आधार पे, जो दाढ़ी बना रहा है नाई, जो कपड़ा धो रहा है धोबी, जो हवन करा रहा है अग्निहोत्री, जो यज्ञ करा रहा है यज्ञसेनी, जो 2 वेदों को जानता है द्विवेदी, जो 3 वेदों को जानता है त्रिवेदी, जो 4 वेद को जानता है चतुर्वेदी, जो शास्त्रों की शिक्षा दे आचार्य, जो शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों की शिक्षा दे उपाध्याय। फिर संख्या थोड़ी और बढ़ी, टाइम और बढ़ा, जो उपाध्याय बंदगांव गए बांग्लादेश, वो बंदोपाध्याय, जो उपाध्याय चटगांव गए चट्टोपाध्याय, जो उपाध्याय गंगा सागर गए वो गांगुली, जो उपाध्याय मुख गांव गए वो मुखर्जी। तब तक अंग्रेज आ गए, उनको लगा नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है, तो बंदोपाध्याय जी तो बनर्जी, तो चट्टोपाध्याय जी तो चटर्जी, तो मुखोपाध्याय जी तो मुखर्जी। कभी आप नाम का इतिहास देखना। मैं ये तो बैकग्राउंड बना रहा था, अब मैं जो मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं। कश्मीर और केरल, एक भारत का दक्षिण, एक भारत का उत्तर। भाषा अलग है, रंग अलग है, खान पान अलग है, लेकिन कश्मीर और केरल में एक समानता है कि दोनों जगह गोत्र कॉमन है। गुजरात और असम, भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, एक पूरब है एक पश्चिम है, कॉमन यह है गोत्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित जातियां अलग हैं, लेकिन गोत्र। अब मैं यही लगे हाथ ट्रायल कर देता हूं, किसी का गोत्र भारद्वाज है क्या? बहुत सारे हैं, मेरा भी भारद्वाज है। जो ब्राह्मण ना हो वो कितने लोग हैं जिनका भारद्वाज है? आपकी जाति क्या है, कास्ट क्या है आपकी? सिंह। अच्छा, आपकी, आप तो ब्राह्मण नहीं हो ना? नहीं। और कोई पीछे भी है, आप जरा देख लीजिए,
मैं ब्राह्मण हूं, मेरा भी गोत्र भारद्वाज, आपका भी गोत्र भारद्वाज। मैं यूपी का रहने वाला हूं, आप गुजरात के रहने वाले हैं, दोनों का गोत्र भारद्वाज। मैं हिंदी बोलता हूं, आप गुजराती बोलते हैं, दोनों का गोत्र कॉमन। अगर हम वापस अपने गोत्र व्यवस्था पे आ जाएं, वापस अपने गोत्र व्यवस्था पे आ जाएं, ध्यान से समझिए इसको। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। सनातन धर्म 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। आज से गुरुदेव ये बहुत आवश्यक है, ये मुझे लगता है आप लोगों का, आप इसको आगे बढ़ाएं तो ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, या आप लोग बढ़ाएं। आज के बाद से हम अपने बच्चों का गोत्र लिखना शुरू कर दें उसके नाम के बाद। और गोत्र एक दो नहीं है, आप कुछ भी लगाइए, गौतम लगाइए, कपिल लगाइए, कश्यप लगाइए, च्यवन लगाइए, जमदग्नि लगाइए, दत्तात्रेय लगाइए, दधीच लगाइए, पराशर लगाइए, भारद्वाज लगाइए, भरूच लगाइए, भृगु लगाइए, गौतम लगाइए, मैत्रायण लगाइए, वशिष्ठ लगाइए, वात्सायन लगाइए, वाल्मीकि लगाइए, विश्वामित्र लगाइए, व्यास लगाइए, जाबाल लगाइए, ऐसे 100 गोत्र हैं। फायदा यह होगा कि जो पूरा भारत 10,000 जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, ये 100 गोत्रों में जुड़ जाएगा। जो हम भाषा के आधार पे बटे हुए हैं, बंगाली, बिहारी, हिंदी, गुजराती, मलयालम, तमिल, ये भाषावाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सबका गोत्र कॉमन है। जो हम जाति में अगड़े पिछड़े में बटे हैं, ऊंच नीच में बटे हैं, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो गोत्र ब्राह्मण का वही गोत्र क्षत्रिय का, वही गोत्र पटेल का, वही गोत्र यादव का, वही गोत्र सिंह का। तो जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, और सबसे बड़ी बात ये, घर वापसी बहुत आसान हो जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है घर वापसी को लेके। मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, कानपुर से 5-6 लोग आए। उन्होंने बोला साहब हम 200 परिवार हैं और हम सब क्षत्रिय हैं, और उस समय कोई परिस्थिति रही होगी, हमारे पूर्वज कन्वर्ट हो गए, हम सब घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन जाएं तो कहां जाएं? रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा? इस घर वापसी का, रोटी बेटी के रिश्ते का जो परमानेंट सोल्यूशन है वो क्या है? गोत्र व्यवस्था। और उन्होंने बताया कि हमारा गोत्र कश्यप है। सोचिए, वो कन्वर्ट हो गए, उनको अपना गोत्र पता है कश्यप। मैंने कहा भैया एक काम करो, दोबारा छत्री बनोगे, क्या पता छत्री आपका विरोध कर दे। एक काम करो, अपने बच्चों का नाम कश्यप लिखना शुरू कर दो, सबसे बढ़िया। तुम्हें गोत्र लिखोगे तो कोई आकर रोकेगा नहीं ना, क्योंकि गोत्र सबका है। आप जरा सोचिए, 2023 में आज के बाद हम तय कर ले, हमारे घर में जितने बच्चे पैदा होंगे हम सबका गोत्र लगाएंगे, भारद्वाज लगाएंगे, कश्यप लगाएंगे, जो भी ये लगाना शुरू कर दें। 20 साल के बाद भारत में जातियां धीरे 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 खत्म हो जाएंगी, सब गोत्र में हो जाएंगे, और कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित सब जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ जाएंगे? घर वापसी आसान हो गई कि नहीं? जातिवाद खत्म हुआ कि नहीं? भाषावाद खत्म हुआ कि नहीं? क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं? अलगाव। और जब सब घर वापसी करेंगे, अलगाववाद भी खत्म होगा, कट्टरवाद भी खत्म होगा, पत्थरबाजी भी खत्म होगी। अरे जब सब घर वापसी कर लेंगे, समस्या कहां बची? समस्या तभी तक है जो घर वापसी नहीं कर पा रहे। इसलिए गुरुदेव मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ही सम्मानित संत हैं, और आपकी मुलाकात तो बनारसी मुहि संत कार्यक्रम में हुई थी। घर वापसी को लेके आप लोग केवल एक मुहिम शुरू करिए, घर वापसी की, और बहुत बड़ी संख्या में लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं। उनके सामने केवल एक ही उनके पास है कि रोटी बेटी का रिश्ता कौन करेगा। केवल रोटी बेटी के रिश्ते का समाधान निकाल दीजिए, उसका समाधान ये गोत्र व्यवस्था है। और मैं तो अब सरकारों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भारत में जातिगत जनगणना मत कराइए, भारत में गोत्रवत जनगणना कराइए। पता चले कितने भारद्वाज हैं, कितने कश्यप हैं, कितने लौ के वंशज हैं, कितने कुश के वंशज हैं। पता चले कितने पराशर के वंशज हैं, कितने व्यास हैं, कितने वशिष्ठ हैं, कितने विश्वामित्र हैं, पता चलना चाहिए। और ये गोत्र व्यवस्था इतनी बढ़िया रही,
वो फिजिबल है, प्रैक्टिकल है, आराम से इंप्लीमेंट करने लायक है। इसी के साथ मैं अपनी बात कह के खत्म करता हूं। समस्याएं बहुत हैं, आतंकवाद भी है, अलगाववाद भी है, कट्टरवाद भी है, जिहाद भी है, मजहबी उन्माद है, लेकिन समय की मर्यादा है। बैठने की क्षमता कम हो चुकी है। आप लोग 2.5 घंटे से पहले बैठे हुए हैं, इतना तो अपने घर में भी नहीं बैठ पाते जितना यहां बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बाकी मुलाकात अंबानी जी के माध्यम से हमारी आपकी यूट्यूब पे होती रहेगी और चलता रहेगा। लेकिन मेरा यह मानना है, एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूं, समस्याओं का इलाज संसद और सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा। संसद और सुप्रीम कोर्ट यानी सांसदों को और जजों को जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है सड़क और सोशल मीडिया। सड़क और सोशल मीडिया के माध्यम से, चूंकि सड़क पे उतरना मुश्किल होता है, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। एक 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, अच्छी बातें लिखिए, अच्छे वीडियो शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। यही तरीका है जातिवाद खत्म करने का, भाषावाद खत्म करने का, क्षेत्रवाद खत्म करने का। शेष फिर मिलेंगे। आप सब इतनी देर सुने, मैं आप सबको बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। बहुत सारे वरिष्ठ सामने बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। गुरुदेव आपको प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और फिर मिलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर से बोलिए। मैं कहूंगा ऐसी कोई बीमारी नहीं, आप बोलिए जिसकी कोई दवाई नहीं। मैं कहूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप बोलेंगे जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। और एक और, मैं कुछ बोलूंगा, आपको जोरदार बोलना है। अब की बात 400 पार। गुलामी का नाम मिटाने के लिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए, गुलामी का सिस्टम खत्म करने के लिए, गुलामी की मानसिकता खत्म करने के लिए, विदेशियों को भगाने के लिए, विदेशी सोच खत्म करने के लिए, आतंकवाद खत्म करने के लिए, कट्टरवाद खत्म करने के लिए, मजहबी उन्माद खत्म करने के लिए, पत्थरबाजी खत्म करने के लिए, धर्मांतरण खत्म करने के लिए, घुसपैठ खत्म करने के लिए, जिहाद खत्म करने के लिए, मजहबी उन्माद खत्म करने के लिए, राम राज्य लाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।